हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल TSK स्टडी TMP में। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर यानी कि पहला लेसन पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। और इसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम चैप्टर जो है आपको बताएंगे। और इसमें किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उस प्रकार को हम बताने वाले हैं। पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में, उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। इससे जो है एग्जाम्पल एक एक लेकर समझाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से। और इसे एग्जाम में VVI क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव लेवल का पूछा जाता है। हम लोग आज नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। आपको बता दें कि परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम इसे लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल लेने के लिए हमें वैसी संख्या को लेना होगा जो P/Q के रूप में होगा। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं। उदाहरण के लिए 2/3, 4/6, 5/4 इत्यादि। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या का उल्टा होता है। इसमें वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। अब वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण जो है, इसका उदाहरण √2, √3, √5, √7 इस प्रकार से π/2, π/3 इत्यादि। इस प्रकार से यह परिमेय संख्या कहा जाता है। इसे वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के मिलने से जो परिवार बनता है, जो परिवार बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का उदाहरण जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देने पर वास्तविक संख्या बनता है। यानी कि परिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल है उसे आप यहाँ लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल है उसे इसमें लिख सकते हैं। यानी कि दोनों मिलता है तभी वास्तविक संख्या तैयार होता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो सम संख्या है। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि।
वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से संख्या सम संख्या होता है। इसका उल्टा विषम संख्या, वैसी संख्या या वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा न कटे वह विषम संख्या कहलाता है। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरा कट जाए उससे सम संख्या, और विषम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का उदाहरण 1, 3, 5, 7 इत्यादि होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या उदाहरण यहाँ पे लेते हैं। गिनती की जो संख्या है 1, 2, 3 ... 100 तक, ये प्राकृत संख्या होता है। अगला है अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जो अब केवल अपने आप से कटता हो, वैसा संख्या जो केवल अपने आप से कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे वैसा संख्या जो केवल अपने से कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7 इत्यादि। इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया ये इस एग्जाम में जो है क्लास 10 के एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न परिमेय संख्या का पहचान पूछा जाता है और परिमेय संख्या का पहचान पूछा जाता है। वास्तविक नंबर कौन से संख्या है उस प्रकार से पूछा जाता है। फिर सम संख्या का एग्जाम्पल पूछा जाता है, विषम संख्या का एग्जाम्पल पूछा जाता है, प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल पूछा जाता है, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल पूछा जाता है। अब मैं इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बताने जा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, इसके बाद समझ सकते हैं। अब मैं इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसको मैं बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस एग्जाम में, मैट्रिक के एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है √2 एक संख्या है। ऑप्शन आता है 4 गो। परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी प्राकृत संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और प्रश्न लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि √3 एक संख्या है। 4 ऑप्शन रहेंगे। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या
और सम संख्या। इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और पूछा जाएगा पाई एक संख्या है, ऑप्शन में होंगे सम संख्या, ऑप्शन नंबर 2 अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 3 अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फिर पूछा जा सकता है पाई बटा 2 एक संख्या है, पाई बटा 2 एक संख्या है। 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है परिमेय संख्या हो सकता है अपरिमेय संख्या हो सकता है सम संख्या हो सकता है पूर्णांक संख्या हो। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और यहाँ पे हो सकता है 1/√2 एक संख्या है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन में प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी सम संख्या, ऑप्शन सी परिमेय संख्या, ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से प्रश्नों का प्रारूप होता है और एग्जाम में इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको बताया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और अभी जो बताने वाला हूँ उसी से जो प्रश्न आता है वो है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि √2 एक संख्या है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको टिक करना होगा। तो आइए बताते हैं कैसे आप टिक करेंगे। याद करें अपरिमेय संख्या में आपको एग्जाम्पल में क्या था, √2, √3, √5, 7 ये सब जो भी होंगे वो अपरिमेय संख्या में होंगे। तो 4 ऑप्शन आपके पास परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो उससे आपको अंदाजा लग गया होगा ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसमें टिक मारेंगे अपरिमेय संख्या में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा √3 एक संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पाई एक संख्या है, पाई को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई के बाद अगला प्रश्न है पाई/2 एक संख्या है। पाई/2 एक संख्या है, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 1/√2 एक संख्या है। 1√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से इस प्रश्न प्रकार जो है इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको जो है समझ में आ गया हो गया। चलिए आप इसको देख लीजिए। इस प्रकार से एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्यम जा रहा है, सभी काम हो रहा है।